एक बात बताओ, आर यू हैप्पी इन रियल वर्ल्ड? ये जो तुम्हारी डे टू डे लाइफ चल रही है, क्या तुम उसमें खुश हो? और अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि नाउ डेज हम लोग प्रेजेंट में, रियल वर्ल्ड में जी ही नहीं रहे होते हैं। हमारे दिन का 80% ऑफ द टाइम हम लोग डिजिटल वर्ल्ड पे खर्च कर देते हैं, जैसे कि स्क्रोलिंग, गेमिंग, वॉचिंग टन्स ऑफ मूवीज बैक टू बैक। फिर दिन के एंड में तुम्हारे माइंड में चलता है कि मेरी तो लाइफ ही अच्छी नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं चल रहा है। ये सुना है कभी, द मोर यू इन्वेस्ट इन समथिंग द मोर इट विल ग्रो। अब जब तुम अपने दिन का 80% ऑफ द टाइम डिजिटल वर्ल्ड पे खर्च कर दोगे तो तुम्हारा रियल वर्ल्ड कैसे ग्रो होगा, कैसे कुछ पॉजिटिव होगा तुम्हारे रियल वर्ल्ड में? जब तुम इतना सारा टाइम, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम डिजिटल वर्ल्ड पे खर्च करोगे तो पता है क्या ग्रो होगा? तुम्हारे फोन का स्क्रीन टाइम। हम लोग ना प्रेजेंट में जीना ही भूल गए। अगर कभी कोई स्पेशल ओकेजन भी होता है ना, जैसे कि होली, दिवाली, कोई फेस्टिवल, तो हम लोग मेंटली प्रेजेंट ही नहीं होते हैं उस मोमेंट में। और हम मेंटली कहाँ होते हैं, हमारा ध्यान कहाँ होता है कि अरे आज तो दिवाली है, तो मुझे एकदम अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करना है, एकदम एस्थेटिक वाले। क्यों करना है क्लिक? क्योंकि इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करना है। और उस 4 या 5 फोटोज के चक्कर में तुम पूरी अपनी गैलरी भर देते हो, अपना 1 या 2 घंटा खर्च कर देते हो। एंड नाउ कम्स अ क्वेश्चन कि और भी तो लोग करते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं उनके, इतने सारे लाइक्स मिलते हैं, एकदम एस्थेटिक फीड है उनकी, एकदम परफेक्ट सी। तुम जिन लोगों की एस्थेटिक फीड से इंस्पायर्ड हो ना, वो क्रिएटर्स हैं, उनको ये सब करके मिलेगा ब्रांड, कोलैबोरेशन, पैसा। और तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इंस्टाग्राम की एस्थेटिक फीड देख के एकदम प्लेजर फील होता है ना, लेकिन क्या तुम्हारी लाइफ उतनी एस्थेटिक है जिसको देख के तुमको प्लेजरेबल फील हो, लगे कि हाँ चलो आज का दिन तो अच्छा गया, मैं कल के दिन के लिए और एक्साइटेड हूँ? और अगर ये सीन नहीं है, तुम थक गए हो अपनी लाइफ से, देन व्हाई नॉट जस्ट क्रिएट अ न्यू लाइफ फॉर योरसेल्फ, जिसको देख के तुमको एकदम अच्छा फील हो, पीस मिले तुमको, तुम रोज अपनी लाइफ के लिए एक्साइटेड हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाउ टू मेक आवर लाइफ एस्थेटिक जस्ट लाइक आवर इंस्टाग्राम फीड्स। तुम स्मॉल एक्टिविटी कर सकते हो जिससे तुमको काफी अच्छा फील होगा। हमारे बॉडी में 4 तरह के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं और साइंटिफिकली हमारा हैप्पीनेस इन्हीं हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, फर्स्ट डोपामिन, सेकंड ऑक्सीटोसिन, थर्ड सेरोटोनिन एंड फोर्थ मेलाटोनिन। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू दिस चार्ट। सो डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तुमने कोई टास्क कंप्लीट किया, सपोज तुमने तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट किया, तुमने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट किया, 20 और 30 मिनट्स तक तुम लगे रहे एंड देन फाइनली तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब तुमको अच्छी फीलिंग आ रही है। और क्यों आ रही है अच्छी फीलिंग? क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज हो रहा है, और जैसे ही तुम्हारे बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा तुमको अच्छा फील होगा। डोपामिन का लेवल कम होने से ना अनमोटिवेटेड भी फील होता है। और इस चार्ट में और भी कई सारी एक्टिविटी है जिसको करके तुम्हारा मूड ठीक होगा, तुम्हारा मूड बूस्ट होगा। जैसे कि तुम अगर रनिंग पे जाओगे, नेचर या पेड़ पौधों के आसपास वॉक करोगे, तो सेरोटोनिन की वजह से तुम्हारा मूड बूस्ट होगा। पेट्स या बच्चों के साथ खेलने से, अपने लव्ड वन को हग करने से तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल बैलेंस होगा और तुमको अच्छा फील होगा। नाउ कमिंग टू द मेलाटोनिन, जो कि एक स्लीप हार्मोन है, एंड ऑफ कोर्स नींद अच्छी आती है तो मूड भी सही रहता है। सन एक्सपोजर मींस सनराइज या सनसेट देखो, थोड़ी देर धूप में रहो, अच्छा खाना खाओ, नो जंक फूड, रिलैक्सिंग एक्टिविटी करो जैसे कि योगा, मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम। अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, मींस फोन कम से कम यूज करो, और इससे भी तुम्हारा स्लीप हार्मोन बैलेंस रहेगा और नींद अच्छी आएगी तुमको। या तो तुम ये सारी स्मॉल एक्टिविटी करो जिससे कि तुम्हारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बैलेंस रहेगा और तुम्हारा मूड भी सही रहेगा। और अगर तुम्हारा मूड ठीक रहेगा तो तुमको लगेगा कि हाँ मेरा लाइफ तो एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सो चॉइस इज योर्स कि या तो तुमको 80% ऑफ द टाइम डिजिटल वर्ल्ड पे खर्च करके एग्जॉस्ट और नेगेटिव माइंडसेट में रहना है, या फिर पॉजिटिव रहना है। क्योंकि लॉन्ग रन में तुमको ये बेनिफिट बिल्कुल नहीं करेगा। ये बेनिफिट करेगा उन एप्स के मेकर्स या डेवलपर्स को। उनका तो काम है अपने एप्स और गेम्स को इंगेजिंग बनाना, कि तुम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इधर दो और उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे आसपास सिचुएशंस ठीक नहीं है, ये इशू वो इशू, बहुत सारे इश्यूज हैं, आउट ऑफ द कंट्रोल है सिचुएशन, तुम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन तुम एक चीज ठीक कर सकते हो, और वो है तुम्हारा खुद का पर्सपेक्टिव। अगर प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लो, बिकॉज ऑल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट्स विद इन। अगर हम हमारे इंटरनल वर्ल्ड में खुश नहीं है, मीन्स जो हमारा मन है, हमारा माइंड है, हम उसमें खुश नहीं है, तो बाहर भले ही तुम्हारे पास कितनी भी अच्छी दुनिया क्यों ना हो, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो सिचुएशंस तो कंट्रोल नहीं हो सकती है, लेकिन तुम्हारा पर्सपेक्टिव तो कंट्रोल हो सकता है ना। कभी कभी ना हम लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि हम लोग नॉन स्टॉप फोन यूज करते हैं, नॉन स्टॉप मूवीज देखते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारा टाइम पास हो जाए। बोर हो रहा है तो चलो टीवी देख लेते हैं, फोन यूज कर लेते हैं, इंस्टा रील स्क्रॉल कर लेते हैं। बट टाइम को पास करना क्यों
है कोई एक ऐसी चीज जो बहुत प्रीसियस है, बहुत वैल्यूएबल है, बस उसको यूं ही क्यों किसी भी चीज पे खर्च कर देना। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो, अगर ना मन लगे तो नेचर में जाके बैठ जाओ, पेड़ पौधों को पानी देना स्टार्ट कर दो, उससे भी तुमको अच्छा फील होगा।